दोस्तों ये 32 इंच का एक चाइना एलईडी टीवी अपने पास रिपेयर होने के लिए आया हुआ है। इसके अंदर नो डिस्प्ले का फॉल्ट है। टीवी को हम स्टैंड बाय से रिलीज करते हैं पहले और आपको दिखाते हैं। इस फॉल्ट को बहुत आसान तरीके से आप बना सकते हैं। चलिए पहले मैं इसको, हाँ रिलीज हो गया है। अब इसको उठाता हूँ तो ये इसकी कंपनी का नाम है, आप देख सकते हैं। और ये देखिए बैकलाइट इसमें चल रही है। बैकलाइट ठीक है इसकी, लेकिन डिस्प्ले में देखिए कोई भी इसमें ग्राफिक्स नहीं है। ये जो फॉल्ट होता है ये पैनल का फॉल्ट होता है। आपका 99% जो केस में इस तरीके के आते हैं वो पैनल के ही फॉल्ट से आते हैं। ठीक है, हो सकता है 1% केस आपका मदरबोर्ड का हो, जैसे कि वहाँ से वोल्टेज यहाँ तक ना आना। बाकी ये पैनल का ही फॉल्ट होता है। और सैमसंग का इसमें पैनल लगा हुआ है, तो ये सैमसंग के पैनल के अंदर ये फॉल्ट बहुत ज़्यादा आता है। इस पर मैंने 1 महीना पहले भी वीडियो बनाई थी। वो अपने पास शायद टी सीरीज़ का टीवी था, उसमें भी सेम फॉल्ट था। इसमें सी के भी लाइन का फॉल्ट आ जाता है। उससे पहले आपको वोल्टेज चेक करनी है, क्योंकि डायरेक्ट आपको मैं बोलूँगा कि ये चीज़ कर लो तो वो चीज़ ठीक नहीं है। क्योंकि जब तक हम प्रॉपर वोल्टेज चेक नहीं करेंगे तब तक हमें किसी भी फॉल्ट को कंफर्म नहीं करना है। दोस्तों कैमरा को मैंने सही तरीके से यहाँ पर माउंट कर दिया ताकि आपको स्केलर भी दिखाई दे और आपको मल्टीमीटर भी दिखाई दे। अभी सबसे पहले हमें क्या करना है कि इस पे आने वाली वोल्टेज को चेक करना है, क्योंकि वहाँ से मदरबोर्ड से वोल्टेज यहाँ पर आएगी तब जाके डिस्प्ले वर्क करेगी। ठीक है, इसमें सारी वोल्टेज अभी चेक करने हैं। सबसे प्राइमरी वोल्टेज हमारी होती है यहाँ पे 12 वोल्ट, जो कि मदरबोर्ड से आ रही है, इस वाले फ्यूज पे आती है। बिल्कुल ओके है। इसके दूसरे साइड को ओके है। इसके बाद हमें अदर वोल्टेज चेक करनी है, जैसे कि यहाँ पर वोल्टेज इनपुट है, वैसे यहीं से कनेक्टेड है वो, कोई बात नहीं, यहाँ पे चेक कर लो। ठीक है, 12 वोल्ट। इसके बाद आगे जाके VCC 1.8 वोल्ट चेक करनी है। ये लोकेशन है उसकी। इसके जस्ट यहाँ पे एक डॉट है, चेक करो, बिल्कुल ओके है। इसके जस्ट नीचे देखो 3.3 वोल्ट, वो भी चेक करें आप यहाँ पर। ठीक है। इसके बाद AVDD और VGL, ये देखिए AVDD की लोकेशन ये है, इसका पॉइंट यहाँ पर है, कोई वोल्टेज नहीं है। वी ऑन का पॉइंट यहाँ पर है, देखिए डॉट है, कोई वोल्टेज नहीं है। तो इसका यहाँ पर प्रॉब्लम है, स्केलर पे वोल्टेज नहीं बन पा रही। एवीडी और वी ऑन वोल्टेज इसमें नहीं है। सैमसंग के इस पैनल के अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है इस चीज़ की। अब ये वोल्टेज है ना, ये DC टू DC ऐसी बनाती है। अब ये ऐसी ख़राब है या सही है, ये देखने के लिए हमें इसे क्या करना है कि हमें, चलिए कहीं पे भी एवीडी या वी ऑन किसी में भी हम पॉइंट पे इस तरीके से मल्टीमीटर को रखते हैं। रख दिया, हम सिस्टम को बंद करते हैं। अभी ऑन है हमारा, देखिए लाइट नीचे से दिख रही है। इसको हम बंद करते हैं। बंद कर दिया मैंने कि इसको स्टैंड बाय से स्टैंड बाय पे डाल दिया। अब इसको हम स्टैंड बाय से रिलीज करेंगे और रिलीज करते ही अगर यहाँ पर वोल्टेज का एक बूस्ट होके फिर डाउन चली जाती है तो हमारे इस पॉइंट में शॉर्टिंग है। चलिए स्टैंड बाय से रिलीज करता हूँ। एक सेकेंड, रिलीज कर दिया है। वहाँ ध्यान दीजिएगा, ये देखिए वोल्टेज आई फिर चले गई। यही हम इस पॉइंट में भी करके देखेंगे। पहले टीवी को स्टैंड बाय पे डालेंगे, फिर हम इसको इस तरीके से स्टैंड बाय से रिलीज करते हैं। वो देखिए लगभग 5 वोल्ट तक आई, फिर ये वापस चली गई। यानी कि हमारी आईसी ठीक है, ये वोल्टेज तो दे रही है लेकिन आगे शॉर्टिंग होने की वजह से ये प्रोटेक्शन मोड पे चली जा रही है। अब इसका सॉल्यूशन क्या होता है इस पैनल के अंदर? इसका सॉल्यूशन क्या है, इसकी सी के भी लाइन हमें कट करनी है। सी के भी पॉइंट्स इसके यहाँ पर ये भी हैं और ये भी हैं। इस साइड के ये हैं, इस साइड के ये हैं। इस पैनल के अंदर हमने सबसे ज़्यादा देखा कि इसमें इस साइड के सी के भी, सेकेंड नंबर के सी के भी जो है वो शॉर्ट हो जाता है। अच्छा, उससे पहले आपको दिखा देता हूँ। टीवी को मैं पहले बंद कर देता हूँ। तो इसके सी के पॉइंट्स यहाँ पर इतने हैं, इनको बारी बारी से कट करना है, अभी नहीं, फिर बताऊँगा। थोड़ा सा मैं इस तरफ को चलता हूँ। ये देखो, ये भी सी के भी लाइन से, ये भी कट कर देंगे, बारी बारी से कट करेंगे। लेकिन इसमें जो फॉल्ट ज़्यादा आता है उस पर मैं बताऊंगा आपको। ये देखो, इसको मैंने रख लिया है रजिस्टर मोड पे और यहाँ पर ये डॉट दिख रहे हैं। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो यहाँ पर इनकी रेजिस्टेंस चेक करेंगे, शॉर्टिंग कहाँ पे अभी पता चलेगा। देखो ये देखिए
या तो मेगा ओम पे बहुत जाएगा या तो कुछ भी नहीं दिखाएगा। फर्स्ट और सेकेंड, सेकेंड और थर्ड, देखिए मेगा ओम पे जा रहा है ना, थर्ड और सेकेंड और फोर्थ, देखो इसको मेगा ओम पे जाना चाहिए था, लेकिन कितना आ रहा है, 467 ओम। दूसरे और चौथे नंबर के पॉइंट्स में यहाँ पर ये शॉर्ट सर्किट बन रहा है। अब ये जो होता है वो यहीं से कनेक्टेड है, तो यहाँ पर से आप इसके दूसरे नंबर का पॉइंट काट के देखो। यहाँ पर से मैं आपको कैमरा थोड़ा पास में लेके दिखाता हूँ, पास में लेके आता हूँ। ये देखो इसका, ये ध्यान से ये दूसरे नंबर का पॉइंट कर करके देखो, ये वाला। बहुत ही बारीक है, इसको मैं कट करता हूँ इस पॉइंट को। शायद ये कट हो चुका है। यहाँ से दूसरे नंबर का डॉट, याद रखना, यहाँ से दूसरे नंबर का डॉट। पहले ये करूँगा, अगर यहाँ पे शॉर्टिंग नहीं निकलेगी तो इसका मतलब इनमें शॉर्टिंग हो सकती है। फिर हमें क्या करना है, जैसे इसमें और इसमें हमें शॉर्टिंग नज़र आ रही थी, तो फिर हमें इनको काट के देखना है। पहले हमें सिर्फ इसको काट के देखना है, क्योंकि इस पैनल के अंदर इस तरफ का शॉर्टिंग ज़्यादा निकलता है। इसको मैंने कट कर दिया है। अब मैं टीवी ऑन करता हूँ, मेरे ख्याल से सही तरीके से कट गया होगा। लाइव आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड, लाइव आपको दिखा देता हूँ। अभी कोई मैं वीडियो के अंदर कट नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है, वीडियो के अंदर कोई कट नहीं लगा रहा हूँ। अगर नहीं कटा होगा सही तरीके से तब काटूंगा इसे। वैसे तो मैं बिना माइक्रोस्कोप से काटा है, शायद कट गया होगा सही तरीके से। ये देखो अभी कोई डिस्प्ले नहीं है। अब मैं इस तरफ कटिंग करूंगा और उसको जोड़ दूंगा। अगर वो सही तरीके से नहीं कटा होगा तो उसको काटूंगा, नहीं तो उसको जोड़ के फिर इस तरफ सेकंड नंबर पर कट करूंगा। तो दोस्तों फाइनली मैंने यहाँ पर इसको कट कर दिया है। यहाँ पर देखो, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से यहाँ तक मैंने कट कर दिया इसे, और यहाँ पर जो मैंने कट करा था उसे मैंने जोड़ दिया है। अब मैं एक बार आपको जो रेजिस्टेंस थी वो दिखाता हूँ सेकेंड एंड फोर्थ नंबर पे। ये देखिए ये मेगा ओम पे चले गई है, इसकी शॉर्टिंग अब क्लियर। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसको ऑन करके। अब इस पैनल में फॉल्ट क्या होता है कि कभी कभी इधर का शॉर्ट हो जाता है, कभी इधर का शॉर्ट हो जाता है। तो अभी पिछले वाले जो हमने वीडियो में बताया था वो इस तरफ का शॉर्टिंग था, मतलब ज़्यादातर केसेज में इस तरफ सेकंड नंबर में ही शॉर्टिंग निकलता है। बट इसमें सेकंड नंबर हमने जोड़ के यहाँ काटा तो यहाँ का शॉर्टिंग हमारा क्लियर हो गया, मतलब इस पैनल के अंदर इस तरफ का शॉर्टिंग है। अब मैं आपको वोल्टेज दिखाता हूँ, एक सेकंड, इसको मैं स्टेबल कर देता हूँ कैमरा को। अब मैं वोल्टेज दिखाता हूँ इसकी सारी, जो जो हमारी वोल्टेज मिसिंग थी। इसको ग्राउंड कर देता हूँ और यहाँ पर इसको स्टैंड बाय से रिलीज करता हूँ। AVDD वोल्ट, ओके, B1 वोल्ट, ओके, बाकी तो सब ठीक ही है। ये 1.8 ओके है, 3.3 अब बन गई, पहले 1.7 दिखा रहा था, अब देखिए 1.8 आ गई है, ये 3.3, बाकी ये 12 वोल्ट, ओके। अब 100% इसका सॉल्यूशन हो चुका है। चलिए आपको दिखाता हूँ मैं, ये देखिए, ओके, कोई लाइनिंग नहीं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं। एक बार इसको मैं ऑफ कर लेता हूँ। देखिए अब स्टैंड बाय से रिलीज करता हूँ इसे, देखना आप, ओके, प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा।
और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ इसमें, अगर 12 वोल्ट नहीं बनती है इस पे, तो आपको यहाँ पे देखिए, इस जगह पे ये देखिए, अगर आपके पैनल को 12 वोल्ट नहीं जाती है तो आप इस मॉसफेट को चेंज कर लेना। इस मॉसफेट के ख़राब होने की वजह से भी आपके पैनल पे वोल्टेज नहीं जाती, तो ये वो मॉसफेट है। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।